दोस्तों, आपने बचपन से ही पंचतंत्र की अनेक कहानियों को पढ़ा और सुना होगा, जैसे प्यासा कौवा, लालची कुत्ता, लोमड़ी और अंगूर, संगठन में शक्ति, ईमानदार लकड़हारा और रंगा सियार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? तो हिंदुलॉजी फैक्ट के इस वीडियो में हम आपको पंचतंत्र की रचना से जुड़े रोचक फैक्ट बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पंचतंत्र का नीति कथाओं में पहला स्थान माना जाता है। इसकी प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बाइबल के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली भारत की साहित्यिक रचना है। इसकी रचना का काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी 3rd BC के आसपास माना जाता है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, मित्र भेद यानी मित्रों में मन मिटाओ और अलगाव। दूसरा, मित्र संप्राप्ति व मित्र लाभ, इसका मतलब मित्र प्राप्ति और मित्र प्राप्ति के लाभ। तीसरा भाग, काकोलुकियम, इसका मतलब कौवों और उल्लुओं की कथा। चौथा भाग, लब्ध प्राश, इसका मतलब हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना। और इसका 5वां और अंतिम भाग है अपरीक्षित कारक, यानी जिसको परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। पंचतंत्र की कहानियों में मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को कहानी का पात्र बनाकर कहानियों के माध्यम से अनेक प्रकार की शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। अब बात करते हैं पंचतंत्र के रचयिता और इसकी रचना के कारण की। तो दोस्तों, पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान ने की थी और पंचतंत्र की रचना का कारण अमर शक्ति नामक एक पराक्रमी राजा थे। अमर शक्ति महिला रौप्य नामक राज्य में राज्य क्या करते थे, जो अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी राजा थे। राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र हुआ करते थे। पहला बहुशक्ति, दूसरा उग्र शक्ति और तीसरा अनेक शक्ति। चिंता का कारण यह था कि राजा की ये तीनों बेटे अत्यंत मूर्ख थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उनके बाद उनके राज्य का शासन कौन और कैसे संभालेगा। धीरे धीरे राजा की भी उम्र होने लगी थी, परंतु उन्हें राज्य का सही उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन राजा ने अपनी चिंता का यह कारण दरबार में अपने मंत्रियों के सामने रखा। तब एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, एक ऐसा विद्वान है जो आपके पुत्रों को कुछ महीनों में बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता बना सकता है। परंतु राजा को यह असंभव सा लगा, क्योंकि केवल व्याकरण और शास्त्रों के अध्ययन में ही वर्षों लग जाते थे, तो कुछ ही महीनों में ये कैसे संभव हो सकता था। लेकिन मंत्री द्वारा जोर देने पर राजा ने मंत्री की बात पर विश्वास कर लिया और उसे अनुमति दे दी। तब मंत्री ने दरबार में पंडित विष्णु शर्मा को आमंत्रित किया। दरबार में राजा की चिंता का विषय जानकर पंडित विष्णु शर्मा ने राजा को वचन दिया कि वे मात्र 6 माह में राजा के पुत्रों को शास्त्रों का ज्ञाता और विद्वान बना देंगे, जिससे वे राज्य का शासन संभाल सके। और यदि ऐसा न हुआ तो पंडित विष्णु शर्मा राज्य छोड़कर अज्ञातवास में चले जाएंगे। आगे चलकर मात्र 6 माह में पंडित विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को विद्वान बनाकर उन्हें राज्य का उत्तराधिकार संभालने के योग्य बना दिया। असल में विष्णु शर्मा को राजा के पुत्रों की मूर्खता का ज्ञान हो चुका था, इसीलिए उन्होंने शास्त्रों को पशु पक्षियों की कहानी में बदल के पुस्तक का निर्माण किया और यही पुस्तक आगे चलकर पंचतंत्र कहलाई। तो इस प्रकार पंडित विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी।